जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों नूं। उम्मीद है कि तुसीं सब खैर खरीत ना होगे। जिस तरह कि कल सबक नंबर 2 सबक नंबर 3 अज इंशाअल्लाह ताला और इस तरह ही जड़ियाँ कुछ चीज़ां ने ये मुतलक जानना बहुत ज़रूरी है कि साडे इत्थे असल दे विच कुछ मामलात ऐसे ने कि जिन्हां नूं असीं समझ लाँगे परख लाँगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छी चीज़ होएगी। जिस तरह कि कल भी दस्या और पहली वीडियो च भी दस्या दूसरी च भी दस्या इस हवाले नाल कि जनाब चारे उंगलां बराबर रख के और जनाब तुसीं इहनूं चारे उंगलां बराबर रख के आहिस्ता जिहा इहनूं तुसीं दबा देना और दबा दे के उपर चुक लेना। आहिस्ता आहिस्ता जो चुकते आओगे तो पहली उंगल के उपर ही यानी कि पहली तो दूसरी तीसरी चौथी तक ही तुहानूं महसूस होएगा। और जनाब गुद्दी उजलाती गर्मी खुश्की वाली नब्ज़ अज असी ये बारे वेखांगे कि जनाब जिस तरह के होंठां दे मुतलक बहुत सारिया चीज़ां ऐसियां ने कि होंठां दे उपर अगर पोजीशन सॉरी असल तो भी थोड़ा जिहा गला खराब है उसकी वजह ठंडा पानी पीने की वजह तो थोड़ा जिहा मसला बना असल दे विच जिस तरह के तुसीं होंठ जिहड़े ने होंठां दे अक्सर लोगों नूं वरम पैदा हो जाते हैं यानी कि छाले बन जाते हैं। छाले दे अंदरों पीले जे रंग का पानी निकलता है और अगर नब्ज़ सफराई है यानी कि जिहदे विच सफरा है पित्ते की खराबी की वजह तो पित्ते के तेज़ाब की वजह तो जिगर जिहड़ा वो तेज़ाब ज़्यादा पैदा कर रहा उहदी वजह तो जिहड़े होंठ हुंदे ने होंठां दे उपर सफराई छाले बन जाते हैं। जिस तरह कि तुसीं वाज़ह तस्वीर च भी देख रहे जे कि जदों सफराई छाले बन जाणगे तो बार बार बनणगे और ये बिगड़ी हुई हालत होएगी और ये अक्सर तुसीं वेखोगे कि जनाब ये बाज़ औकात खून वगन लग पेगा बाज़ औकात पीप वगन लग पेगी बाज़ औकात ये बहुत ज़्यादा जलन होएगी बहुत ज़्यादा दर्द होएगी और होंठां की जिहड़ी पोजीशन है वो खराब हो जाएगी। अक्सर थल्ले वाले होंठ के उपर ये ज़्यादा बनता और ये इस कदर दर्द होंदा कि हल्का जो हाथ लग जाए तब भी ये दर्द जिहड़ा ज़्यादा महसूस होंदा है। लेकिन अगर होंठां दा जिहड़ा छाले ना ठीक होण तो सब तो पहले तुसीं नब्ज़ चैक करो कि नब्ज़ किन्ने नंबर ते चल रही। जदों तुसीं पता लग जाए कि जी नब्ज़ ते चारे उंगलों के उपर चल रही तो फिर तुहानूं तो पता लग गया ना कि ये तो जनाबे वाला सफराई गर्मी खुश्की वाली नब्ज़ है। असी अगर उत्थे कुछ भी ना दईए तो असी ठंडिया चीज़ों का इस्तेमाल करान लग पईए सर्द खुश्क और सर्द तर चीज़ों का इस्तेमाल करान लग पईए तो मर्ज़ वास्ते असी कोई भी चीज़ अगर यूज़ ना कराइए तो फौरी तौर पर अल्लाह के फजल ने इंशाअल्लाह ताला वो जिहड़े छालियां की पोजीशन सी वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती। और इस तरह ही जदों असी छालियां की जिहड़ी जिस्म के उपर तो अक्सर नहीं यानी कि जिहड़े होंठां दे छाले ने उन्हां दे मुतलक जिस तरह कल असी कन्नां दे हवाले नाल गल कीती कि कन्नां दे अंदर सोज पै जाती और इस तरह होंठ जिहड़े ने उन्हां दा हुजम वध जाना मोटे हो जाने और जनाब उहदे उपर छाले पै जाने। छाले इस कदर हुंदे ने कि जनाब पानी वगदा रहिंदा और बार बार वो छाले जिहड़े ने उन्हां दे अंदर दर्द भी तेज़ हो जाती गोश्त खाण दे नाल वड्डा गोश्त खाण दे नाल वधदे ने और इस तरह गर्म चीज़ां खाण दे नाल मज़ीद वधदे ने और जदों इन्हां नूं ठंडियां चीज़ां दा इस्तेमाल कराया जाए तो वो जिहड़े छाले ने घटने शुरू हो जाते हैं। इहदे विच खास तौर पर मरीज़ की कब्ज़ के हवाले नाल भी गल वेखी जाए अगर तुसीं इहदा एक बंदा तुहाडे कोल आंदा तो तुहानूं कहंदा जी मेरे होंठां दे उपर छाले बहुत ज़्यादा ने तो मैं बड़ा इलाज कराया लेकिन आराम नहीं आया तो तुसीं सब तो पहले उहदी नब्ज़ चैक करोगे। नब्ज़ चैक करन तो बाद तुसीं जजमेंट करोगे कि नब्ज़ किन्ने नंबर ते चलन डी। अगर पहले तो चले तो फिर ये असाबी उज़लाती अगर 2 ते चले तो उज़लाती असाबी अगर 3 ते चले तो उज़लाती गुद्दी है और जनाब अगर 4 उंगलों के उपर बराबर नब्ज़ चले तो फिर गुद्दी अज़लाती है और गर्मी खुश्की वाली इहदा असी समझ के तो इलाज कर देंगे और ये हुण कोई भी चीज़ तुसीं ना दो सिर्फ ठंडिया चीज़ों का इस्तेमाल कराना शुरू कर दो पेशाब आवर चीज़ों का इस्तेमाल कराना शुरू कर दो जिमें ही अपना ठंडी जिस्म के अंदर दाखिल होएगी फौरी तौर पर
जिस्म दे विचों जनाब सफरा दी ज़्यादती च कमी आंदी जाएगी और इस तरह इंशाअल्लाह ताला जिहड़ी वो पोजीशन है वो ठीक हो जाएगी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला तुहानू अज याद आई और बेहतर तरीके नाल तुसीं इहनूं याद कर लोगे और तुहानू इहदे च बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।